फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम खुशबू साहनी है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। देखिए, आज की इस वीडियो में नया टॉपिक लेकर आए हैं आप सबके लिए। देखिए, जितनी भी जो प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, तो प्रेगनेंसी में जो प्रेग्नेंट लेडी को जो मेडिसिन दी जाती है, तो कौन सी मेडिसिन सेफ़ होती है, कौन सी मेडिसिन नहीं दी जानी चाहिए जो गर्भवती महिला होती है, ठीक है। बुखार हो, हल्का-फुल्का दर्द हो, उन कंडीशन में भी कौन-कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो नहीं देनी चाहिए। कफ कोल्ड में, ठीक है, या फिर कोई एंटीबायोटिक हो, ठीक है, जब देना होता है तो एंटीबायोटिक उन्हें कब नहीं लेना चाहिए, कौन सी एंटीबायोटिक लेना चाहिए, कब्ज़ बन रखी हो, कब्ज़े की समस्या में कौन-कौन सी दवाइयाँ देनी चाहिए, कौन सी नहीं देनी चाहिए, ठीक है। तो सारे ही मेडिसिन्स के बारे में बहुत ही आसान भाषा में देखेंगे। देखिए, ये चीज़ तो हर एक किसी को पता होनी चाहिए कि प्रेग्नेंट वुमेन को कौन सी मेडिसिन नहीं देनी चाहिए और कौन सी ऐसी सेफ मेडिसिन होती है जो कि उनको देना चाहिए, ठीक है। देखिए, मेडिसिन्स तो प्रेगनेंसी में बहुत ही कम यूज़ करना चाहिए, ठीक है। जब हल्का-फुल्का जैसे बुखार हो गया, दर्द हो गया, तो अपनी बॉडी को थोड़ा टॉलरेट करना चाहिए, ठीक है। फिर भी कुछ कंडीशंस ऐसे होती हैं जहाँ पे मेडिसिन लेनी पड़ती है, जैसे कि फ़ीवर हो गया, ठीक है, बुखार होता है, बॉडी में बहुत ज़्यादा जब दर्द होता है, ठीक है, तो उन कंडीशन में जो सेफ़ मेडिसिन है जो प्रेगनेंसी में देनी चाहिए वो कौन-सी होती है, ठीक है। तो जब पेन और बुखार होगा तो वहाँ पे सबसे सेफ़ मेडिसिन हमारी पीसीएम मानी जाती है, ठीक है। पीसीएम जो मेडिसिन है जो पैरासिटामोल होती है हमारी, जो कि 500 एमजी में आती है, ठीक है, और 650 एमजी में भी आती है। लेकिन जो प्रेगनेंसी के लिए जो प्रेफरेबल जो डोज होता है पैरासीटामोल का, वो 500 एमजी का होता है, ठीक है। 500 एमजी का डोज होता है जो कि प्रेग्नेंट वुमेन को दिया जाता है, जो कि बुखार, दर्द, इन सारी कंडीशन में यूज़ में आती है, ठीक है, जो सबसे सेफेस्ट मेडिसिन मानी जाती है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट हमारी जो सेफ मेडिसिन की कैटेगरी में आती है वो होती है एस्प्रिन होता है, ठीक है। एस्प्रिन हमारा डिस्पोजेबल टेबलेट होता है। जितनी भी सर दर्द होती है, ठीक है, या फिर बॉडी में पेन होता है, तो वहाँ पर एस्प्रिन प्रेस्क्राइब किया जाता है एज अ सेफ ड्रग, ठीक है। ये सारी ही प्रेग्नेंट वुमेन को इन मेडिसिन को दी जाती है। फीवर के लिए सबसे बेस्ट, पेन और फीवर के लिए हमारा होता है पीसीएम होता है, ठीक है, पैरासीटामोल हमारा, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो जितने भी पेन और फीवर होते हैं, तो उन कंडीशन में ऐसी कौन सी मेडिसिन होती है जिन मेडिसिन को नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन को पेन और फीवर है, तो आपको कभी भी एनासेड कैटेगरी की ड्रग्स को नहीं देनी चाहिए, ठीक है। अब आप ये बताइए एनासेड्स क्या होता है, एनासेड से आप क्या समझते हैं। देखिए, जितने भी मेडिकल स्टूडेंट हैं उनको ये पता जरूर होगा कि जो एनासेड्स होते हैं वो होते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं, ठीक है। तो जितने भी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग कैटेगरी के जो भी ड्रग्स हैं, ठीक है, उनको कभी भी प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देना चाहिए, ठीक है, उनको कभी भी प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट हमारी जो ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन की जो मेडिसिन होती है, ठीक है, ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन की मेडिसिन, क्लोरोक्विन की मेडिसिन, ये कभी भी प्रेस्क्राइब नहीं किए जाना चाहिए डॉक्टर्स के थ्रू, ठीक है। एनासेड्स, ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन, क्लोरोक्विन, ये कभी भी जो भी डॉक्टर्स होते हैं उनके थ्रू प्रेस्क्राइब नहीं किए जाना चाहिए। या फिर आप खुद से भी ले रहे हैं कोई मेडिसिन, देखिए सबसे पहली बात तो कोई भी मेडिसिन हमें खुद से नहीं लेनी चाहिए, खासकर प्रेगनेंसी में, ठीक है, क्योंकि कौन सी मेडिसिन आपको कब रिएक्ट कर जाएगी हमें नहीं पता है। सबसे पहला जो हमारा होता है, बेबी को सेफ रखना होता है, ठीक है। तो जो देखिए नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, कभी भी अगर प्रेग्नेंट वुमेन को, अगर कभी भी गर्भवती महिला को खांसी आ रही है, ठीक है, सर्दी लग गई है, कोल्ड हो गया, कफ हो गया, तो वहाँ पर कौन सी मेडिसिन दी जाती है, तो वहाँ पे हमारी कोल्ड में हमारी सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड की टैबलेट दी जाती है, जो कि 10 mg की होती है, जो कि आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट जो कफ और कोल्ड में जो भी चेस्ट में जो कंजेशन हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर जो मेडिसिन दी जाती है वो हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं रोबिटिशन की जो मेडिसिन होती है। इसमें कफ और जो म्यूकस होता है, इन दोनों से ही रिलीफ देने के लिए ये हमारी मेडिसिन होती है, ठीक है, जो कि सेफ मानी जाती है प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए, ठीक है। खांसी के लिए और हम जो विक्स के ये जो ड्रॉप्स आते हैं, ठीक है, जो गोलियां आती हैं, ठीक है, टॉफ़ी के फॉर्म में, ठीक है, जिंजर, मेंथोल, तुलसी, हनी, तो इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ताकि जो भी खांसी की समस्या है वो काफ़ी हद तक रिलीफ मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम क्या देखेंगे कि जितने भी खांसी और कोल्ड में, ठीक है, सर्दी जुकाम बुखार में जो मेडिसिन दी जाती है, जो कि जो गर्भवती महिला है उन्हें नहीं देना चाहिए। तो नॉट टू प्रेस्क्राइब टू कफ एंड कोल्ड मेडिसिन टू
प्रेग्नेंट वुमेन्स, ठीक है। ऐसी कौन सी मेडिसिन होते हैं, जितने भी कोडेन ड्रग्स होते हैं, ठीक है, जितने भी कोडेन ड्रग्स होते हैं उनको कभी भी प्रेग्नेंट वुमेन को जो कफ या कोल्ड में कभी भी नहीं प्रेस्क्राइब किए जाना चाहिए। देखिए जो सिरप्स होते हैं, ठीक है, जो कि खांसी के सिरप्स होते हैं उसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फन पाया जाता है, ठीक है। तो जिन भी कफ सिरप में डेक्स्ट्रोमेथोर्फन पाया जाता है, कोडेन पाया जाता है, इनको कभी भी प्रेग्नेंट वुमेन को प्रेस्क्राइब नहीं करना होता है, ठीक है, डॉक्टर्स को। या फिर अगर आप कभी भी ऐसे प्रेग्नेंट वुमेन को दे रहे हैं एज अ मेडिकल स्टोर पे, ठीक है, एज अ फार्मासिस्ट, देन ये हमें हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि कोडेन और डेक्स्ट्रोमेथोर्फन को कभी भी प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देना होता है, ठीक है। देखिए कई सारे ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है उसे क्रॉस करते हैं, जिससे जो बेबी होता है वूम में उसको बहुत ज़्यादा नुकसान आता है, ठीक है। तो बेबी के सेफ्टी के लिए काफ़ी सारे क्राइटेरिया होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है प्रेगनेंसी में, ठीक है। इसीलिए कभी भी खुद से कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी होती है, खासकर प्रेगनेंसी में, ठीक है। नेक्स्ट जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है, जैसे बुखार हो गया तो उन कंडीशन में कुछ एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है, या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया तो वहाँ पर भी एंटीबायोटिक्स चलाना पड़ता है। जो सेफेस्ट एंटीबायोटिक्स हैं जो कि प्रेगनेंसी में चलाई जाती हैं वो है पेनिसिलिन जी पोटेशियम टैबलेट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का दिखता है जो कि 400 mg में आता है, ठीक है, जो कि 400 mg में आता है, जो कि जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उनको किल करने के लिए डॉक्टर्स इसको प्रेस्क्राइब करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी एंटीबायोटिक आती है एरिथ्रोमाइसिन स्ट्रेट की, जो कि 500 mg में आती है, ठीक है। तो ये भी जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स इसको प्रेस्क्राइब करते हैं प्रेगनेंसी में, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि प्रेगनेंसी में प्रेस्क्राइब नहीं की जानी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी है सल्फोनामाइड, ठीक है, सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन, फ्लोक्सासिनामाइन और ग्लाइकोसाइड, ये सारे ही एंटीबायोटिक्स को कभी भी प्रेगनेंसी में किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को प्रेस्क्राइब नहीं करना चाहिए, ठीक है, कभी भी नहीं प्रेस्क्राइब करना चाहिए। जो सेफेस्ट हमारी एंटीबायोटिक्स हैं वो है पेनिसिलिन जी और एरिथ्रोमाइसिन स्टेरॉइड, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जब भी ये देखिए बहुत ही कॉमन सी समस्या है, जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनको कब्जी बनती है, ठीक है, जो कॉन्स्टिपेशन है वो बना रहता है, ठीक है। देखिए क्योंकि उसमें कैल्शियम की टेबलेट लेते रहते हैं, आयरन की टेबलेट लेना पड़ता है, ठीक है। तो आयरन और कैल्शियम इन सारे टेबलेट्स को लेते लेते क्या बन जाता है, कॉन्स्टिपेशन होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, और खासकर प्रेगनेंसी में तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है। तो उन कंडीशंस में कौन कौन सी मेडिसिन जो सेफ़ होती हैं वो दी जाती हैं वो देख लेते हैं। तो जो सेफ़ मेडिसिन होती है कॉन्स्टिपेशन के लिए प्रेगनेंसी में वो आता है हमारा जो इसबगोल होता है, फाइलम हस्क होता है, ठीक है, इसको दिया जाता है, ठीक है, लिक्विड पैराफिन दिया जाता है। तो ये दोनों क्या होते हैं, सबसे सेफ़ होते हैं। जितने भी कब्ज होते हैं, जब भी स्टूल पास नहीं होता है, लेटरिन नहीं होती है अच्छे से, ठीक है, तो वहाँ पर इसको दिया जाता है, ठीक है। देखिए इनिशियल एज में इसको देखिए जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको ये ध्यान में रखना होता है कि जब भी आपको कब्जी बने या फिर जो पॉटी है वो टाइट आए, तो उससे आपको ध्यान रखना है कि अगर लंबे समय तक ऐसा रहता रह गया तो आपको जो भी फीसर्स होते हैं, ठीक है, या फिर एनल फीसर होते हैं, ओके, तो इनके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता चले कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है बार बार, तो आपको तुरंत जो होता है उसके ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ठीक है। आप इसबगोल खा सकते हैं, ठीक है, ताकि जो कॉन्स्टिपेशन है उससे रिलीफ मिल सके, नहीं तो आगे चल के आपको और भी प्रॉब्लम हो सकती है, फीसर्स हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं ऐसे कौन सी ड्रग्स होती हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन में नहीं देना चाहिए। देखिए खासकर सभी को तो कॉन्स्टिपेशन बनते हैं प्रेगनेंसी में, लेकिन ऐसे कौन से जो मेडिसिन्स होती हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन में नहीं देनी चाहिए प्रेग्नेंट वुमेन को, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग परगेटिव। देखिए जितने भी स्ट्रॉन्ग परगेटिव्स होते हैं उनको कभी भी कॉन्स्टिपेशन में प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं प्रेस्क्राइब करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जितने भी कैस्टर ऑयल होते हैं जी, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी अरंडी के तेल होते हैं, कैस्टर ऑयल होते हैं, इनको भी प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन के केस में इनको प्रेस्क्राइब नहीं करना चाहिए, ना ही मेडिकल स्टोर पे किसी को देना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारी जितने भी हाइपरटेंशन जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है जिनकी बीपी हाई होती है, हाइपरटेंशन होता है, तो उनमें जो भी सेफ मेडिसिन मानी जाती है वो कौन सी होती है, तो वो हमारा होता है मिथाइल डोपा, जो हमारी मेडिसिन होती है जो कि एल्डोमेट टेबलेट्स होती है 250 mg की, ठीक है।
यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, कुछ इस तरीके की मेडिसिन होती है, ठीक है, जो कि 250 mg का पाया जाता है। जो फेमस जो ब्रांड नेम होता है इसका एल्डोमेट होता है, ठीक है। जो मेन इसमें फार्माकोलॉजिकल ड्रग होता है वो मिथाइल डोपा पाया जाता है, ठीक है। क्या होता है, सेफ होता है हाई बीपी वाले जितने भी सारे प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो सेफ मेडिसिन है वो कौन सी है हमारी, निफिडिपिन है, ठीक है। निफिडिपिन हमारी जो मेडिसिन है कुछ इस तरीके की दिखती है, जिसमें जो मेन इसमें फार्माकोलॉजिकल ड्रग हमारा निफेडेपिन होता है, जो कि सेफेस्ट होता है हाई बीपी के लिए प्रेग्नेंट वुमेन्स में, ठीक है। अब देख लेते हैं जितने भी जो ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि हाई बीपी में प्रेग्नेंट वुमेन्स को नहीं देनी चाहिए, वो कौन सी होती है। तो जितने भी डायरेटिक्स होते हैं, ठीक है, फ्रूसेमाइड होता है डायरेटिक्स हमारा, ठीक है। ऐसे ही इनहिबिटर्स कैटेगरी के जितने भी ड्रग्स होते हैं, एथिनोलॉल जितने भी मेडिसिन होते हैं, लोसार्टन मेडिसिन, इनको कभी भी हाई बीपी वाले जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं कभी भी इनको प्रेस्क्राइब या फिर मेडिकल स्टोर पे सजेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आप प्रेग्नेंट भी हैं तो आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि आपको कौन सी मेडिसिन खानी है या फिर कौन सी मेडिसिन नहीं खानी है, ठीक है। गलती से भी आपको ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं खानी है जो कि इसमें बताया गया है। जितने भी जो नॉट प्रेस्क्राइब मेडिसिन है उसे कभी भी गलती से नहीं खानी है, ठीक है। देखिए अभी हमने बताया था कभी भी आपको खुद से मेडिसिन नहीं लेनी होती है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल फेज में होते हैं प्रेगनेंसी में, कभी भी खुद से कोई भी दवाई लेके नहीं खानी होती है, ठीक है। बेबी के सेफ्टी के लिए इसलिए यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कौन सी मेडिसिन सेफ़ होती हैं कौन सी नहीं होती हैं, ठीक है। अपने डॉक्टर्स से सजेस्ट करने के बाद ही कोई भी मेडिसिन लें आप, ठीक है। तो नेक्स्ट हम मेडिकल से रिलेटेड कई सारे वीडियोस लाते रहते हैं जो कि सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। बहुत ही आसान भाषा में बताते हैं हम यहाँ पे, और ऑलरेडी हमारे चैनल पे कई सारे मेडिकल से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो अपलोडेड हैं, तो आप ज़रूर विजिट करिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।